मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 8। कुष्ठ रोगी का शुद्ध किया जाना। जब वह पर्वत पर से उतरा तो एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चल पड़ा। और देखो, एक कुष्ठ रोगी उसके पास आया और धनवंत करके उससे कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह कुष्ठ रोग से तुरंत शुद्ध हो गया। और यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ा कि उन पर साक्षी हो। सूबेदार का विश्वास। और जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया तो एक सूबेदार उसके पास आया और विनती करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा घर में पड़ा हुआ अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी शासन के अधीन हूँ और मेरे अधीन सिपाही हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। जब यीशु ने यह सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इस्राएल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे और वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो। और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। रोगियों की चंगाई। और जब यीशु पतरस के घर आया तो उसकी सास को ज्वर से पीड़ित बिस्तर पर पड़े हुए देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। और जब संध्या हुई तो वह बहुत से दुष्ट आत्मा गृहस्थ लोगों को उसके पास लाए, और उसने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे, जिससे कि जो वचन शाया नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। यीशु ने जब अपने चारों ओर भीड़ को देखा तो उस पार जाने का आदेश दिया। और किसी शास्त्री ने आकर उससे कहा, गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की माँधे और आकाश के पंछियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर रखने को भी कहीं स्थान नहीं है। उसके चेलों में से किसी ने उससे कहा, प्रभु, पहले मुझे अनुमति दे कि मैं जाकर अपने पिता को दफन करूं। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चलाया और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। आंधी को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ गया तो उसके चेले उसके पीछे चल पड़े। और देखो, समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी, जिससे कि नाव लहरों से ढक गई, परंतु वह सो रहा था। वे उसके पास आए और उन्होंने ये कहकर उसे जगाया, प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को ढांटा और पूर्ण शांत छा गई। और वे विस्मित होकर कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं। दुष्ट आत्माग्रस्त मनुष्य की चंगाई। और जब वह दूसरी ओर गदरेनियों के प्रदेश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वे इतने उग्र थे कि कोई भी उस मार्ग से नहीं निकल सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू यहाँ हमें समय से पहले यातना देने आया है? कुछ दूरी पर बहुत से सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माएं उससे यह कहकर विनती करने लगी, यदि तू हमें निकालना चाहता है
तो हमें सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सूरों में समा गई। और देखो, वह पूरा झुंड वेगपूर्वक ढालू किनारे से समुंदर में जा पड़ा और डूब मरा। चरवाहे भागकर नगर में गए तथा दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य पर जो कुछ बीता था तथा इसी के साथ साथ सारा हाल कह सुनाया। और देखो, सारे नगर के लोग निकलकर यीशु से मिलने आए, और जब उन्होंने उसे देखा तो उससे विनती की कि हमारे प्रदेश से बाहर चला जा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।